क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के मैदान में जीवन मृत्यु की स्थिति में नेतृत्व करने वाले लोग कैसे फैसले लेते हैं? वो कैसे अपनी टीम को हर हाल में जीत दिलाते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या वो सिद्धांत जो युद्ध में काम आते हैं, क्या वो आपकी जिंदगी, आपके करियर और आपके बिजनेस में भी काम कर सकते हैं? आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसी किताब की दुनिया में जो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। एक्सट्रीम ओनरशिप, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि असली लीडरशिप क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सट्रीम ओनरशिप, हाउ यूएस नेवी सील्स लीड एंड विन किताब लिखी है दो पूर्व यूएस नेवी सील कमांडर्स ने, जोको विलिंग और लेव बैबिन ने। जोको विलिंग सील टीम 3 के टास्क यूनिट ब्रूजर के कमांडर थे, जो इराक युद्ध की सबसे सम्मानित विशेष अभियान इकाई थी। उन्होंने 2006 में इराक के रमादी शहर में, जो उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र माना जाता था, अपनी टीम का नेतृत्व किया। लेव बैबिन उनके प्लाटून लीडर्स में से एक थे। दोनों ने मिलकर युद्ध के मैदान से सीखे गए नेतृत्व के सिद्धांतों को व्यावसायिक दुनिया के लिए लागू किया। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक लीडर को अपनी दुनिया की हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई बहाना नहीं, कोई दोष नहीं, बस पूर्ण स्वामित्व। अब बात करते हैं इस किताब के मुख्य भागों की। ये किताब 3 प्रमुख खंडों में बंटी है और हर खंड में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पार्ट 1, विनिंग दी वॉर विद इन, अंदरूनी युद्ध जीतना। चैप्टर 1, एक्सट्रीम ओनरशिप, पूर्ण स्वामित्व। दोस्तों, ये किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेखकों ने एक दिल दहला देने वाली घटना साझा की है। रमादी में एक ऑपरेशन के दौरान ब्लू ऑन ब्लू यानी फ्रेंडली फायर की घटना हुई, जहां अमेरिकी सैनिकों ने गलती से अपनी ही टीम पर गोलीबारी कर दी। ये सील टीम के लिए सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। जोको को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने जवाब देना था। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की जिसमें बताया कि क्या गलत हुआ, लेकिन कुछ कमी थी। फिर उन्हें एहसास हुआ उन्हें खुद को दोष देना होगा। क्यों? क्योंकि वो कमांडर थे। हर चीज की जिम्मेदारी उनकी थी। और यही है एक्सट्रीम ओनरशिप का असली मतलब। एक लीडर को अपनी दुनिया की हर चीज की 100% जिम्मेदारी लेनी होती है। चाहे टीम असफल हो या सफल, चाहे बाजार की स्थिति खराब हो या संसाधन कम हो, लीडर को बहाने नहीं बनाने चाहिए, बल्कि समाधान ढूंढने चाहिए। जब जोको ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, तो उनकी नौकरी बच गई, क्योंकि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा कि वो एक सच्चे लीडर हैं और उनकी टीम ने भी उनसे सीखा। चैप्टर 2, नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स। कोई बुरी टीम नहीं, सिर्फ बुरे लीडर होते हैं। ये एक शक्तिशाली विचार है। दोस्तों, लेव बैबिन ने हेल वीक के दौरान एक प्रयोग देखा। हेल वीक सील प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा होता है। नाव दौड़ प्रतियोगिता में बोट क्रू 2 हमेशा पहले आती थी और बोट क्रू 6 हमेशा आखिरी। इंस्ट्रक्टर्स ने एक प्रयोग किया। उन्होंने दोनों टीमों के लीडर्स को बदल दिया। और क्या हुआ? जादू हो गया। बोट क्रू 6, जो हमेशा हारती थी, अब लगभग हर दौड़ जीतने लगी। टीम वही थी, बस लीडर बदल गया था। इससे साबित हुआ कि समस्या टीम में नहीं, बल्कि लीडरशिप में थी। एक अच्छा लीडर किसी भी टीम को सफल बना सकता है। चैप्टर 3, बिलीव, विश्वास करो। दोस्तों, एक लीडर को मिशन में विश्वास करना जरूरी है। अगर आप खुद मिशन के उद्देश्य को नहीं समझते, अगर आपको खुद विश्वास नहीं है, तो आप अपनी टीम को कैसे प्रेरित करेंगे? लेखकों का कहना है कि जब लीडर्स मिशन के वाई को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो वो उत्साह और प्रतिबद्धता टीम में फैल जाती है। अगर आपको मिशन समझ में नहीं आ रहा, तो अपने वरिष्ठों से पूछिए। स्पष्टता पाइए, क्योंकि बिना विश्वास के टीम का प्रदर्शन कमजोर होगा। चैप्टर 4, चेक द ईगो, अहंकार को नियंत्रित करो। अहंकार ये लीडरशिप का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ईगो हावी हो जाती है, तो फैसले गलत होते हैं।
एक लीडर को विनम्र होना चाहिए, लेकिन कमजोर नहीं। एक्सट्रीम ओनरशिप को लागू करने के लिए आपको अपनी ईगो को साइड में रखना होगा। गलतियां स्वीकार करनी होंगी, दूसरों के अच्छे विचारों को मानना होगा, और जब गलत हो तो मान लेना होगा। याद रखिए, टीम की सफलता का क्रेडिट टीम को जाता है, असफलता की जिम्मेदारी लीडर को लेनी चाहिए। अब तक हमने अंदरूनी युद्ध जीतने की बात की, मानसिकता, स्वामित्व, विश्वास और अहंकार नियंत्रण। अब बात करते हैं युद्ध के नियमों की, वो सिद्धांत जो टीम को चरम प्रदर्शन के लिए सक्षम बनाते हैं। पार्ट 2, द लॉज ऑफ कॉम्बैट, युद्ध के नियम। चैप्टर 5, कवर एंड मूव, साथ चलो और सहयोग करो। ये टीमवर्क का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। कवर एंड मूव का मतलब है एक टीम मेंबर आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा उसे सुरक्षा देता है। सैन्य शब्दावली में ये जीवन रक्षक है। लेव को एक ऑपरेशन में इसकी सीख मिली जब उन्होंने अपनी एक यूनिट को पीछे छोड़ दिया। चीफ ने उन्हें पूछा, आपने ओपी 1 को क्यों नहीं रखा अपनी वापसी को कवर करने के लिए? लेव को तुरंत एहसास हुआ, उन्होंने कवर एंड मूव के बुनियादी सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया था। बिजनेस में भी यही लागू होता है। विभाग आपस में सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। अहंकार या विभागीय प्रतिस्पर्धा मिशन की सफलता में बाधा बनती है। चैप्टर 6, सिंपल, सरल रखो, जटिलता दुश्मन है, सादगी मित्र। जोको को एक जटिल ऑपरेशन की योजना बनानी थी, जिसमें 3 अलग-अलग युद्ध क्षेत्र शामिल थे। मूल योजना बहुत जटिल थी। जोको ने सिंपल सिद्धांत लागू किया, योजना को सरल बनाया ताकि हर कोई समझ सके। योजनाएं और आदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और सरल होने चाहिए। हर टीम मेंबर को अपनी भूमिका समझनी चाहिए। जब चीजें गलत होती हैं, तो जटिलता समस्या को बढ़ा देती है। इसलिए कीप इट सिंपल। चैप्टर 7, प्रायोरिटाइज एंड एक्सिक्यूट, प्राथमिकता तय करो और निष्पादित करो। दोस्तों, जब सब कुछ एक साथ गलत हो रहा हो, तो क्या करें? लेफ एक ऐसी स्थिति में फंसे जहां 3 बड़ी समस्याएं एक साथ थी। एक सील 20 फीट नीचे गिर गया, वो खुली छत पर फंसे थे, और एक बम टिक टिक कर रहा था। उन्होंने रिलैक्स, लुक अराउंड, मेक अ कॉल का नियम अपनाया। सबसे पहले सिक्योरिटी सेट की, फिर गेट तोड़ने के लिए ब्रीच भेजा, फिर हेड काउंट किया। यही है प्रायोरिटाइज एंड एक्सिक्यूट। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पहचानो, समाधान बनाओ, निष्पादित करो, फिर अगली प्राथमिकता पर जाओ। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी सफल नहीं होगा। चैप्टर 8, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, विकेंद्रीकृत कमांड। ये एक क्रांतिकारी विचार है। हर किसी को लीडर बनाओ। एक लीडर सब कुछ खुद नहीं कर सकता। अगर आप माइक्रो मैनेज करते रहोगे तो आप बॉटलनेक बन जाओगे। इसलिए अपनी टीम को सशक्त बनाओ, उन्हें निर्णय लेने दो। सुनिश्चित करो कि हर टीम मेंबर मिशन और अपनी भूमिका समझता है। यह सिद्धांत कहता है कि एक लीडर के पास 5 से 6 से ज्यादा सीधे रिपोर्टिंग लोग नहीं होने चाहिए। जिम्मेदारी नीचे बांटो ताकि टीम तेजी से फैसले ले सके। तो अब तक हमने सीखा मानसिकता और युद्ध के नियम। अब सवाल है, इस जीत को कैसे बनाए रखें? कैसे सुनिश्चित करें कि टीम लगातार चरम प्रदर्शन करती रहे? पार्ट 3, सस्टेनिंग विक्ट्री, जीत को बनाए रखना। चैप्टर 9, प्लान, योजना बनाओ। बिना योजना के सफलता संयोग है। लीडर को स्पष्ट निर्देश देने होंगे। एक अस्पष्ट मिशन फोकस की कमी और अप्रभावी निष्पादन का परिणाम होता है। योजना बनाते समय मिशन को समझो, संसाधनों की पहचान करो, संभावित समस्याओं के लिए कॉन्टिंजेंसी प्लान्स बनाओ। योजना को सरल रखो, टीम को ब्रीफ करो, और सबसे जरूरी, लचीले रहो। जब चीजें बदलें तो योजना भी बदलो। चैप्टर 10, लीडिंग अप एंड डाउन दी चेन, ऊपर और नीचे दोनों तरफ नेतृत्व करो। ये एक दिलचस्प अवधारणा है। लीडरशिप सिर्फ नीचे की तरफ नहीं होती, आपको ऊपर की तरफ भी लीड करना होता है। अगर आपका बॉस कुछ गलत कर रहा है, तो आप क्या करोगे?
बहाने बनाओगे या खुद देखोगे कि आप क्या अलग कर सकते थे? एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है, देखो कि आपने क्या गलत किया जिससे आपका बॉस ऐसा व्यवहार कर रहा है। उन्हें जानकारी दो, समाधान सुझाओ, उनकी मदद करो। लीडर अपने वरिष्ठों से नहीं पूछते, मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि बताते हैं, मैं ये करने जा रहा हूं। चैप्टर 11, डिसाइसिवनेस एमिड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता में निर्णायकता। युद्ध में और जीवन में कभी पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन लीडर को फिर भी निर्णय लेने होते हैं। अनिश्चितता के बीच निर्णायक रूप से कार्य करना महत्वपूर्ण है। जो जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर सर्वोत्तम निर्णय लो। परफेक्ट जानकारी का इंतजार मत करो, वो कभी नहीं आएगी। डिसीजन पैरालिसिस से बचो, एक्ट डिसाइसिवली। चैप्टर 12, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, अनुशासन ही स्वतंत्रता है। ये एक विरोधाभासी विचार लगता है, लेकिन गहराई से सच है। जोको की प्रसिद्ध कहावत है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जब आप अनुशासित होते हैं, जब आप सही काम सही समय पर करते हैं, तो वास्तव में आप ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। अर्ली राइजिंग, प्रॉपर प्लानिंग, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, ये सब अनुशासन मांगते हैं। लेकिन यही अनुशासन आपको बाद में फ्रीडम देता है, समय की, विकल्पों की, परिणामों की। तो दोस्तों, अब हम इस पूरी किताब के 3 सबसे महत्वपूर्ण सबक देखते हैं। पहला सबक, पूर्ण स्वामित्व लो। अपनी दुनिया की हर चीज की 100% जिम्मेदारी लो। बहाने बंद करो, समाधान ढूंढो। जब चीजें गलत हो, तो सबसे पहले खुद को देखो, आपने क्या अलग कर सकते थे। ये मानसिकता आपको शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि आप नियंत्रण में होते हैं। दूसरा सबक, सरलता ताकत है। चाहे योजना हो, संचार हो या प्रक्रिया, इसे सरल रखो। जटिलता भ्रम पैदा करती है और गलतियों को बढ़ाती है। अगर आपकी टीम योजना को सही तरीके से नहीं बता सकती, तो वो पर्याप्त सरल नहीं है। तीसरा सबक, टीम वर्क मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दो। व्यक्तिगत अहंकार, विभागीय गर्व या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, ये सब मिशन के नीचे आते हैं। एक दूसरे का सहयोग करो, साथ मिलकर काम करो। याद रखो, कोई बुरी टीम नहीं होती, सिर्फ बुरे लीडर होते हैं। तो दोस्तों, एक्सट्रीम ओनरशिप सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। जोको विलिंग और लेव बैबिन ने रमादी के युद्ध के मैदान से जो सबक सीखे, वो हर व्यक्ति, हर टीम और हर संगठन के लिए अमूल्य है। आज से अपनी जिंदगी में एक्सट्रीम ओनरशिप लागू करना शुरू करो। जब कुछ गलत हो, तो सबसे पहले खुद से पूछो, मैंने क्या गलत किया। बहाने बंद करो, समाधान ढूंढो। याद रखो, आप अपनी जिंदगी के लीडर हो। कोई और आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, आप हो। अगर ये समरी आपको पसंद आई, तो बुक इनसाइट 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर हफ्ते ऐसी जीवन बदलने वाली किताबों की समरी लाते हैं, जो आपको बेहतर इंसान, बेहतर लीडर बनाएंगी। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई समरी मिस ना करें। और हाँ, कमेंट में बताइए, आप एक्सट्रीम ओनरशिप का कौन सा सिद्धांत अपनी जिंदगी में सबसे पहले लागू करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक के लिए एक्सट्रीम ओनरशिप लीजिए अपनी जिंदगी की और अपनी सफलता खुद लिखिए। धन्यवाद।